हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मूवी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब एपिसोड 3 स्टार्ट होता है मिस्टर ली से। मिस्टर ली पुलिस ऑफिसर को बता रहे होते हैं कि हाँ, ये वायरस मैंने ही बनाया है। फिर यही सीन कट हो जाता है और हम उस लड़की को देखते हैं जिसकी तबीयत खराब थी। ये लड़की जब पब्लिक टॉयलेट में जाती है तो ये एक बच्चे को जन्म देती है, इसीलिए इसकी तबीयत खराब थी और ये अपने बच्चे को वहीं छोड़कर चली जाती है। फिर ये बाहर आती है तो देखती है बाहर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ फैले हुए होते हैं। उसके बाद हम सोयूक को देखते हैं जो कि एक विंडो पर था। वो पाइप के जरिए दूसरे रूम में जाने की कोशिश कर रहा था। फिर इसे नजर आता है कि कुछ ज़ॉम्बी जैन को नीचे गिरा देते हैं और ये वही सीन है जो लास्ट एपिसोड में एंड हुआ था। फिर यहाँ पर सोयूक सैन की मदद करता है। फिर वो दोनों कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच जाते हैं और जब ये दोनों क्लासरूम में एंटर हो जाते हैं तो यहाँ पर बहुत अजीब चीज़ें होती हैं। वो पिंक स्वेटर वाली लड़की कहती है कि विंडो को जल्दी से बंद कर दो। फिर एक लड़का कहता है कि इन दोनों को पहले अंदर आने दो, जब ही हम खिड़की बंद करेंगे। फिर वो पिंक स्वेटर वाली लड़की उस लड़की के साथ बदतमीजी करती है। फिर उसकी टीचर आके उन दोनों को चुप करवा देती है। फिर इन्हें वहीं पर एक कंप्यूटर नजर आता है। वो फिर कंप्यूटर ऑन करके बाहर का सीन देखते हैं कि बाहर आके क्या चल रहा है। फिर हमें कंप्यूटर के जरिए बाहर का सीन देखते हैं कि बाहर बहुत ज़ॉम्बी फैले हुए थे और कुछ लोग वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहे थे और ये वीडियो इन लोगों के पास भी आ जाती है और इनको पता चल जाता है कि बाहर भी ज़ॉम्बी फैले हुए हैं। तभी एक ज़ॉम्बी पाइप्स के जरिए विंडो तक आ जाता है। फिर सोयूक जाकर एक रॉड से उस पर अटैक कर देता है। फिर सैन का दोस्त सीपीयू उठाकर उस ज़ॉम्बी पर मार देता है, लेकिन इसी फाइट के दौरान उसकी नाक में से खून आने लग जाता है और वो पिंक स्वेटर वाली लड़की कहती है कि तुम इन्फेक्टेड हो चुके हो और तुम भी ज़ॉम्बी बनने वाले हो। फिर यहीं पर सीन कट हो जाता है। फिर हम एक पॉलिटिशियन को देखते हैं जहां ओंजो के फादर उसको रेस्क्यू करने आए हुए थे और यहाँ पर पॉलिटिशियन का एक मेंबर इन्फेक्टेड हो चुका था। फिर दूसरी तरफ हम सैन के दोस्त को देखते हैं जिस पर सभी इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है और वो बहुत जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगा। फिर सब उसे कहते हैं कि तुम 1 घंटे के लिए अलग रूम में रहो और टीचर जिसने इल्ज़ाम लगाया था उस लड़की को कहती है अगर ये 1 घंटे के अंदर अंदर ज़ॉम्बी नहीं बना तो तुम जाकर इसको सॉरी बोलोगी। फिर दूसरी तरफ हमें सैन की मदर को दिखाया जाता है जिन्होंने टीवी में ज़ॉम्बी के बारे में सुन लिया था, जो अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी स्कूटी लेकर वहाँ पर चली जाती हैं। अब पुलिस भी पूरी सिटी को कवर कर रही थी। जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो बाहर ना आ सकें, इनकी वजह से दूसरे लोग भी इन्फेक्टेड ना हो। फिर स्कूल के वॉशरूम में हम 4 स्टूडेंट को देखते हैं जिनको हमने पहले भी देखा था। फिर दूसरी तरफ हम सैन के दोस्त को देखते हैं जिसको रूम में बैठे हुए आधा घंटा हो गया था। फिर तभी टीचर सैन के दोस्त को बाहर बुलाने के लिए जाती है लेकिन वो बाहर नहीं आता। फिर टीचर उस पिंक स्वेटर वाली लड़की के पास जाती हैं और उसे कहती हैं कि सैन के दोस्त को सॉरी बोले। अब वो पिंक स्वेटर वाली लड़की सैन के दोस्त को जाकर सॉरी कहती है और अपनी पॉकेट से रुमाल निकाल कर उसकी हाथ की चोट को साफ करने लगती है। लेकिन वो लड़की सैन के दोस्त के साथ बहुत ही बुरा करती है। वो ज़ॉम्बी के ब्लड को इस रुमाल पर लगाकर और इसके हाथ पर लगा देती है ताकि इसका ब्लड और ज़ॉम्बी का ब्लड मिल जाए और ये भी कुछ ही पल में ज़ॉम्बी बन जाए। फिर वो लड़की इसे और बुरा बोलती है और वो लड़का गुस्से में आकर इससे लड़ने लगता है और वो लड़की अभी भी यही कहती है कि ये इन्फेक्टेड है। फिर सभी लोग उस लड़की से कह रहे होते हैं कि अगर वो इन्फेक्टेड होता तो वो अभी तक ज़ॉम्बी बन जाता। अब जैसे ही रात हो जाती है वो बेचारा सैन का फ्रेंड भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब यहाँ पर सभी इसके लिए इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि ये यहाँ पर सबकी ही बिना डरे हेल्प करता था और अब सैन का दोस्त भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है और वो सबसे पहले सैन पर ही अटैक करता है, लेकिन सैन उसे डिस्ट्रैक्ट करके उसको विंडो से नीचे गिरा देता है। अब वो नीचे गिरकर बाकी ज़ॉम्बीज़ के साथ भागने लग जाता है। सैन इसे देखकर बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वो सैन का बहुत अच्छा दोस्त था। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो अपने बेबी को लेकर इधर उधर भाग रही होती है और ये फिर सैन के मोम के रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। वहाँ पर जाकर ये खुद को बांध लेती है क्योंकि ये भी इन्फेक्टेड हो गई थी और अपने बेबी को साइड पे रख देती है ताकि ये ज़ॉम्बी बनने के बाद अपने बेबी को कोई नुकसान ना पहुँचा सके।
अब लैब में काफ़ी ज़्यादा खामोशी थी और सभी चुपचाप से बैठे हुए थे और सैंड के फ्रेंड के लिए बहुत ज़्यादा उदास थे। तभी वो पिंक स्वेटर वाली लड़की कहती है कि मैंने कहा था ना ये इन्फेक्टेड था। वो ये सोचती है कि सब लोग इसे थैंक यू बोलेंगे क्योंकि इसने ही सबकी जान बचाई है। तभी क्लास की एक प्रेसिडेंट इसे आकर थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैंने सब देख लिया था कि तुमने क्या किया था और क्लास में सभी को बता देती है कि इसने क्या किया था। अब वो लड़की रोने लगती है लेकिन उसे ज़रा भी पछतावा नहीं था और वो फिर बाहर चली जाती है और अब क्लास की टीचर भी उसके पीछे जाती हैं क्योंकि वो उसकी जान बचाना चाहती थी। जब भी उसके पीछे जाती हैं लेकिन वहाँ पर अचानक से बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो इन दोनों पर अटैक करने लगते हैं। तभी उस लड़की को लेकर वहाँ से भाग जाती हैं। यही एपिसोड 3 खत्म होता है।